कक्षा 10 गणित गणित आज कक्षा 10 गणित आज शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बेसिक से अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। प्रश्नावली 1.1 में आएंगे। उससे पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। संख्याएं दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा परिमेय संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या, चौथा पूर्ण संख्या, पांचवा अपूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या। इन सभी के बारे में कुछ डिटेल बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ रटने का जरूरत ना पड़े। पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 से 2 3 4 5 6 इस टाइप के नंबर को ही प्राकृतिक संख्या ये करते हैं। ये है अनंत तक जाता है। दूसरा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो q ≠ 0 होता है उसी परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग आसानी से अगर समझना चाहते हैं तो कह सकते हैं जिसका रूट निकलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और एग्जाम्पल रूट 25 का 5 होता है तो ये परिमेय संख्या। रूट 16 का वर्गमूल निकलता है तो ये 4 होता है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का एक लाइन में आप जान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे रूट टू का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या। रूट थ्री का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। चौथा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 ये क्या होता है, अनंत तक जाता है। और पांचवा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 0 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3 इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 आ गया है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करें। आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये सेशन देखने के बाद आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि मैथ इतना हार्ड होता है। इतना सिंपली तरीक़ा से बता देंगे कि एग्ज़ाम में आप सही मार्क्स लाने में आपको मदद करेगा। बोल रहा है एचसीएफ जो होता है यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। सबसे पहले नियम लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है 135 और 225। ये आप लोग क्या करिए, एचसीएफ निकालने के लिए बड़ा को जो होता है छोटे से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये 135 हो जाएगा, ब्रैकेट। अब ये साइड में दीजिए, 135 ब्रैकेट 225। इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, और ये साइड जो रहता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ देखिए 135 है और 225 है, तो यहाँ ये बड़ा डिजिट हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा कि कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी भाग दे। तो आपको मेरे बताने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ से आप 2 डिजिट लीजिए, यहाँ से भी 2 डिजिट लीजिए। यहाँ से 2 डिजिट जो लीजिएगा उसका टेबल पढ़िए। 13 कितना बार में यहाँ 2 डिजिट से कम आता है, 13 दूनी 26। 2 बार पढ़ रहे हैं तो 22 से ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब 13 कम 13। एक बार पढ़ने से मेरा क्या आ जा रहा है, 22 से कम आ रहा है। तो ये ऑब्वियसली ये 1 से ही जाएगा। 135 बन जाए 135, इसको माइनस करिए, ये 0 हो जाएगा। एक 5 चलिए 12, 12 में हम 9 घटाएँ, 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब ये इसको क्या करिए, ऐसे लाइन करिए, और ये जो भाजक जो होता है वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए 90 को 1 से देंगे तो 90 बन जा 90, तो ये 90 हो जाएगा। 5, 13 में 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये अब जो भाज्य जो था वो अब क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो ये 135 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 45 दूना 90, सॉरी ये 90 यहाँ आ जाएगा, 45 दूनी 90, तो ये 90 90 कट जाएगा। अब ये भाजक का एक नियम होता है फर्स्ट चरण में, इसमें भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल होता है, यहाँ देखिए भाज्य मेरा कितना है, भाज्य 225 है, भाजक मेरा कितना है 135, इंटू भागफल मेरा कितना है 1 है, प्लस शेषफल मेरा कितना है 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये दूसरा स्टेप में, तो ये भाज्य मेरा कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू भाजक कितना है मेरा 90 इंटू, और शेषफल मेरा कितना है 1, प्लस शेषफल मेरा कितना है ये 45। नेक्स्ट तीसरा स्टेप में देखिएगा, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। अब ये थर्ड स्टेप में देखिएगा, थर्ड स्टेप में देखिएगा भाज्य बराबर भाज्य
बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ भाज्य मेरा कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू भाजक मेरा 45 हो जाएगा इंटू भागफल 2 हो जाएगा प्लस शेषफल मेरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एलोग्रेथम में जो होता है, जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है। यहाँ देखिए तो HCF आप लोगों का निकल के आ गया। भाजक कितना है 45 है, तो ये 45 हो जाएगा। आंसर ये मेरा 45। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। 196 को आप 38,220 से भाग दीजिए। यहाँ देख सकते हैं कि ये 19 दूनी 38, यहाँ 2 डिजिट लेंगे, यहाँ से भी 2 डिजिट लेंगे तो 19 दूनी 38, 2 बार में पूरा पूरी कट जा रहा है, मतलब ये 1 से जाएगा। ये है 196 बन जाए 196। इसको यहाँ पैसा लिए तो 12 हो गया, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। बचा यहाँ 7, 7 में 9 घटेगा नहीं, एक यहाँ पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 17 में 9 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये 2 में 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 उतर जाएगा। अब ये 9 यहाँ देख रहे हैं क्या, 9 दूनी 18, काफ़ी बड़ा है तो ये 9 से जाएगा। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 81 और 5 81 5 86 के 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17, ये 17 आ गया। इसको माइनस कर दीजिए, एक पैसा लेंगे 12, 12 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचा। यहाँ 5, 5 में एक पैसा लिए 15, 15 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। अब ये 0 उतर जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्या, ये आसानी से 5 से जाएगा। 5 छक 30, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 9 पचे 45, 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 कम 5, 5 और 4 9, तो ये पूरा पूरी कट गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मेरा कितना है 38,220, भाजक के मेरा कितना है 196 इंटू भागफल मेरा कितना है 195 प्लस शेषफल मेरा कितना है 0 है। तो आप लोग को बोले थे क्या कि भाजक ही क्या होता है HCF होता है, तो भाजक ही HCF होता है। तो भाजक यहाँ कितना है 196, तो HCF भी मेरा क्या होगा 196। ये आप लोग का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है दिया हुआ है 867 और 255। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 867 बड़ा है कितना 255 से। तो अब 255 को भाग दीजिए 867 से, 25 दिया 75, ये 3 से जाएगा,
यहाँ से 2 डिजिट लेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ 86 हो जाएगा। 25 या 75, 86 से कम आ रहा है 3 बार में, तो ये 3 से ही जाएगा। 5 या 15 5 हाथ में 1, 5 या 15 16 के 6 हाथ में 1, 5 3 दूनी 6 और 1 7। ये 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में 6 जाएगा तो 0, ये 8 में 7 घटाएंगे तो 1, ये 255 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से 2 अंक डिजिट लो, यहाँ से भी 2 डिजिट, 10 दूनी 20, तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 0, ये 2, ये 1 हो जाएगा, ये 5, फिर ये 102 इधर आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 51 दूनी कितना होता है, 102। ये पूरा पूरी कट गया। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मेरा कितना है, 867 इक्वल टू भाजक मेरा कितना है, 255 इंटू भागफल मेरा आया कितना, 3 प्लस शेषफल मेरा कितना है, 102। ये फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या है, मेरा भाज्य 255 है इक्वल टू भाजक कितना है, 102 इंटू और भागफल कितना है, 3 प्लस शेषफल मेरा कितना है, 51। अब यहाँ देखो 3 स्टेप में 102 है इक्वल टू भाजक मेरा कितना है, 51 इंटू भागफल कितना है, 2 प्लस शेषफल मेरा कितना है, 0। तो भाजक ही क्या कहलाता है, भाजक ही HCF कहलाता है। तो भाजक मेरा कितना है लास्ट में, 51, तो ये हो जाएगा 51 इसका आंसर। आशा करता है कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा ही तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी मज़ेदार क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है, आप क्वेश्चन को पहले समझिएगा, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए, माना कि माना कि Q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। जो आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। आप ये इसको या तो इसको या तो इसको, आप ये तीनों में से मैं किसी को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। फर्स्ट को हम इसी को लेते हैं, 6q + 1, और जो भी q का जो वैल्यू होगा, जो q का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सब छोटा होगा, वह है 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। अब यहाँ देखिए 6q + 1, ये फर्स्ट से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। q का मान 0 है तो 0 रखिए, 0 रखने पर तो ये 6q + 1, ये 6 हो गया, q का वैल्यू कितना रखेंगे, 0, तो ये 0 रखिए, प्लस ये 1, तो ये 0 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ देखिए q का मान 2 रखने पर तो ये 6q + 1, तो ये 6q का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 + 1, तो 6 दूनी 12 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 13, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब रखेंगे क्या, q का मान 3 रखने पर,
3 रखने पर, तो q का मान 3 रखने पर 6q + 1, ये 6 हो जाएगा, इंटू q का वैल्यू 3 प्लस ये 1, 6 18 + 1 इक्वल टू 19। ये इक्वेशन 3 होगा। अब देख सकते हैं समीकरण 1 आया, समीकरण 3 आया, समीकरण 19 आया। तो इससे यह पता चल रहा है क्या कि जितना भी q का वैल्यू हम बैठाएंगे वो क्या होगा, आने वाली संख्या सभी क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो इससे अतः सभी संख्या को देखने से पता चलता है कि प्राप्त संख्या विषम पूर्णांक है। देखिए आसानी से बन गया। थर्ड क्वेश्चन बोल क्या रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे मार्च कर सकते हैं। आप लोगों को बनाने का सबसे सही तरीका है अधिकतम जहाँ पूछे वहाँ HCF का यूज करेंगे। अधिकतम निकालना रहता है वहाँ HCF निकालते हैं। अब यहाँ देखिए ये 616 और ये 32 मार्च करना है 32, तो इस 616 बड़ा है 32 से, तो आप रफ में करिए 616 को भाग दीजिए 32 से। यहाँ देखिए 32 दूना 64 एक बार में जाएगा, कहा कि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ से 2 डिजिट लेंगे तो 32 दूना 64 हो जा रहा है, 2 डिजिट में ज़्यादा पार हो जा रहा है, तो ये इसमें क्या करेंगे, ये 2 से नहीं जाएगा बल्कि 1 से जाएगा, 32 से कम 32। अब यहाँ देखिए एक यहाँ पैंचा लेंगे तो कितना होगा 11, 11 में 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, बचा यहाँ कितना 5, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये 96 उतर जाएगा, 96 उतर गया। अब यहाँ से जाएगा कितना, ये देख रहे हैं क्या कि 300 है, तो 300 अगर 300 के नज़दीक में है, अगर 32 यहाँ तो कितना से जाएगा, यहाँ डायरेक्ट 9 से जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28। अब यहाँ माइनस करिए, एक पैंचा लेंगे 16, 16 में 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ 8, 8 में कुछ नहीं जाएगा तो 8 बचेगा, कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये 32 इधर आएगा, 8 चौके 32, ये हो गया। तो इसको भी क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के तरीका से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी आप लोग पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन एलोग्राथियम से। तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मेरा कितना है 616, भाजक मेरा कितना है 32 इंटू भागफल मेरा 19 प्लस शेषफल मेरा कितना आया 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, भाज्य मेरा 32 इक्वल टू भाजक मेरा कितना हो जाएगा 8 इंटू भागफल मेरा कितना हो जाएगा 4 प्लस और शेषफल मेरा कितना हो जाएगा 0। तो अब भाजक
पहले भी बताएं, भाजक जो रहता है वो है HCF कहलाता है। तो HCF मेरा कितना हो जाएगा, ये 8 आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन भी आसानी से आप लोगों ने सोल्व कर लिया। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए, ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। पहला है 3q वर्ग करने पर तो 3q का वर्ग करेंगे तो 3 × 9 p² आएगा। हमें लाना है कितना, 3m या 3m+1 के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे। ये 3 जब कॉमन ले लेंगे तो ये 3 ये p² होगा। यहाँ लिखिएगा जहाँ 3 ये इसका वैल्यू आप m मानिएगा। 3p² = क्या, सॉरी q है तो यहाँ q लिखिए। q² = m मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये इसका वैल्यू क्या है, m है, तो ये हो जाएगा क्या, 3m। यहाँ देखिए, अब ये 3q + 1 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1 का स्क्वायर आप करते हैं तो इसको a मानिए और इसको b मानिए। आप लोग जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। a मेरा कितना है, 3q है तो यहाँ 3q का स्क्वायर लिखिए, प्लस ये 2 है तो 2 हो गया। a मेरा कितना है, 3q तो 3q लिखिए, इंटू b मेरा कितना है, 1 तो यहाँ 1 लिखिए, प्लस b मेरा कितना है, 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिखिए। 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q² प्लस 3 दूनी 6q हो जाएगा, प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं हमको लाना है क्या, 3m+1 का फॉर्म में लाना है। तो यहाँ 3 है तो ये 3 कॉमन निकल जाएगा। फैक्टर करके 3 बाहर करेंगे तो ये 3q² प्लस 3 दूना 6 तो ये 2q प्लस ये 1। इसको हम क्या मानेंगे, जहाँ ये 3q² प्लस 2q = क्या हो जाएगा, m, ये 3 हो जाएगा। इसके बराबर हम क्या माने हैं, m, तो यहाँ m लिख दीजिए, प्लस का साइन है ये +1। देखिए ये इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद ये तीसरा में क्या है, 3q तीसरा वैल्यू है 6q + 2 का स्क्वायर करिए, ये हो गया। तो ये a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। इसको a मानिए और इसको b मानिए। a मेरा कितना है, 3q तो 3q का स्क्वायर करिए, प्लस ये 2 हो जाएगा। a मेरा कितना है, 3q तो यहाँ 3q लिखिए, इंटू b मेरा कितना है, 2 तो यहाँ 2 लिखिए, प्लस b मेरा कितना है, 2 तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिखिए, = ये 3 × 9 का q² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 q प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब हमको लाना है, इस फॉर्म में लाना है, 3m + 1 का फॉर्म में लाएंगे
तो ये 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1, 4 को हम तोड़ सकते हैं इस टाइप में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 3 बाहर निकलेगा तो ये 3q² प्लस 3 चौके 12, ये 4q प्लस 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस ये 1, जहाँ 3 बराबर क्या मानेंगे, ये 3 हो जाए 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो इसके बराबर अगर हम m माने हैं तो ये 3 का 3 उतर जाएगा, इसके बराबर क्या माने हैं m, तो यहाँ m लिखेंगे प्लस ये 1। अब यहाँ देखिए सभी संख्याओं से ये आ गया। आप लोग को आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना है या इतना है। यहाँ सेम है, 4 और 5 क्वेश्चन सेम है। पहले सॉल्व करिए। यहाँ घन बोला है, फर्स्ट में वर्ग बोला था। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ 3q है तो घन करने पर तो 3q का घन करेंगे q, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27q का पावर q। अब यहाँ हमको लाना है, किस फॉर्म में लाना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, 9 बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 9 × 27, तो ये 3q का पावर q हो जाएगा। जहाँ क्या लिखेंगे, 3q का पावर q इक्वल टू m हो जाएगा। m हो गया। अब यहाँ ये 9 का 9 उतर जाएगा, इसके बराबर हम क्या माने हैं, m, तो ये हो जाएगा m हो जाएगा। एक का आंसर आ गया। देखिए सेकेंड है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब यहाँ देखिए पहला दूसरा है तो 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे। आप लोग जानते हैं कि a प्लस b का क्यूब होता है aq प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। यहाँ देखिए a मेरा कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, a की जगह में 3q का क्यूब प्लस 3 हो है तो 3 उतार देंगे। ये a मेरा कितना है, 3q का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, इंटू b मेरा कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस 2, ये 3 है तो 3 लिखेंगे। a मेरा कितना है 3q लिखेंगे, इंटू b मेरा कितना है 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b मेरा यहाँ b मेरा 1 है तो b मेरा 1 का क्यूब होगा। 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 × 27q का पावर क्यूब प्लस ये 3 हो जाएगा, इंटू 3q का स्क्वायर कितना होगा, 9q² प्लस 3, ये 3 हो जाएगा, इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 27q, तो 27q का पावर क्यूब प्लस 9 × 27, 27q
स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 क्यू प्लस ये 1। यहाँ देखिए हमको लाना है 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, ये 9 हो जाएगा, 9 बाहर निकालेंगे तो 3q का पावर q प्लस 3 9 तिया 27 तो 3q स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये q होगा ब्रैकेट प्लस ये 1। इसको हम क्या मानेंगे, जहाँ 3q का पावर q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, ये 9 का 9 उतर जाएगा, 9 इसके बराबर हम क्या माने हैं m, तो m हो जाएगा प्लस ये 1। ये दूसरा भी आंसर आसानी से आप लोगों का आ गया। उसके बाद क्या है, हमको लिखना क्या है, 3q प्लस 2 को लिखना है। तो 3q प्लस 2 का क्यूब करेंगे और हमको लाना है कितना, 9m प्लस 8 लाना है, एक फॉर्म में लाना है। तो यहाँ देखिए, तो उसी टाइप से जिस प्रकार हम उन लोगों को घन किए थे उस टाइप से ही हम इसको भी घन करेंगे। तो घन करने पर तो 3q प्लस 2 का क्यूब, आप लोग a प्लस बी का क्यू जानते ही हैं, a क्यू प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ये b का क्यूब। अब देखिए a यहाँ कितना दिया हुआ है, a आप मानते हैं 3q को और b मानते हैं 2 को। अब यहाँ देखिए a मेरा कितना है 3q, तो a के जगह में 3q का q लिखेंगे प्लस ये 3 हो जाएगा इंटू a मेरा कितना है 3q, तो 3q लिखेंगे, a में स्क्वायर इसलिए 3q में स्क्वायर लिखेंगे इंटू b मेरा कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस ये 3 हो जाएगा इंटू a मेरा कितना है 3q इंटू b मेरा कितना है 2 है, तो b में स्क्वायर है इसलिए हम 2 में स्क्वायर करेंगे प्लस b मेरा कितना है 2, तो b यहाँ लिखेंगे, b में q है तो इसलिए 2 में q करेंगे इक्वल टू 3q का पावर q है तो 27q का पावर q हो जाएगा प्लस ये 3 हो जाएगा इंटू 9q का स्क्वायर कितना होगा, 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस अब ये 3 हो जाएगा इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 27q का पावर क्यूब प्लस 9 तिया 27q स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 27 दूनी 54, तो इसको मल्टीपल में 2 लिख देते हैं प्लस 3 तिया 9 और 9 चौके 36 क्यूब प्लस 8। फिर स्टेप एक बढ़ा देते हैं ताकि गुना हो जाए। यहाँ 27q का पावर क्यूब प्लस 27 दूनी 54 q का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। यहाँ देखिए 9 के फॉर्म में हमको लाना है, तो 9 को बाहर निकालेंगे इक्वल टू में 9 बाहर निकलेगा तो ये 3q का पावर क्यूब प्लस 9 छके 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 क्यूब ब्रैकेट 8। अब यहाँ देखिए जहाँ इसको हम क्या मानेंगे m मानेंगे, 3q का पावर क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू क्या होगा m। ये 9 उतर जाएगा, इसके बराबर हम क्या माने m, तो ये 9 हो गया, इसके बराबर हम m माने तो m लिखेंगे प्लस के 8। देखिए ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।